हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन की। यूनिट फर्स्ट में जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट VVI हैं, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। लॉन्ग भी उसी तरह से चर्चा हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण से पहला क्वेश्चन बनता है। क्या होता है? तो आवेश क्वांटीकृत होते हैं, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, वर्णन करें। पहला क्वेश्चन, चार्जेस क्वांटाइज्ड, एक्सप्लेन। आवेश क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं, इसका वर्णन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में बिल्कुल ही सावधानी बरतनी चाहिए कि जितना आवश्यक हो उतना ही लिखिए। बेवजह का उसको लंबा खींचने का प्रयास कभी मत कीजिएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है आवेश क्वांटीकृत होते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका जो थ्योरी है वो लिखेंगे। क्या है थ्योरी? कोई भी आवेश मूलभूत आवेश का संख्यात्मक गुणज होता है। कोई भी आवेश मूलभूत आवेश का संख्यात्मक गुणज होता है। दैट इज Q बराबर प्लस माइनस NE। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूला में जो दो क्वांटिटी आई है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जहां E बराबर मूलभूत आवेश कितना, ये वैल्यू लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19C। n इंटीगर्स होते हैं ये n, कितना 1 2 3 एंड सो ऑन। n का वैल्यू कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन वो आपको लिखना नहीं है, बस ये दो चीज़ लिखना है। अब देखिए इस तरह से ये कुल मिलाकर 2 या 3 लाइन का आंसर होता है। इतना परफेक्ट है, आपको इससे ज़्यादा इसको नहीं लिखना है। 2 मार्क्स कन्फर्म हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आवेश, ये भी आवेश के प्रॉपर्टीज से ही है। संरक्षित होता है, एक उदाहरण दें। आवेश संरक्षित होता है, एक उदाहरण दें। बस संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न ही इसका नाश होता है, इसका केवल रूपांतरण होता है। क्या है आवेश संरक्षण सिद्धांत? आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न ही उसका नाश होता है। क्या होता है? इसका केवल रूपांतरण होता है। बस ये हो गया इसका थ्योरी।
अब एग्जाम्पल कहा है तो एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, U 92 234, इससे एक अल्फा निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है 24। ठीक है, U 92 234 यूरेनियम आइसोटॉप, इससे एक अल्फा का निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 घट गया, मास नंबर 4 घट गया, ये बदल गया किसमें, थोरियम में, और क्या निकला, एक हीलियम एटम, 2 एटॉमिक नंबर, 4 हो गया इसका मास नंबर। अब देखिए LHS में एटॉमिक नंबर कितना, 92, RHS में कितना, 90 + 2 92, LHS में मास नंबर कितना, 234, RHS में मास नंबर कितना, 230 + 4 234। ठीक है, मतलब LHS = RHS। ये इस चीज को प्रूव करता है कि चार्ज क्या है, कंजर्व है, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, केवल रूपांतरण होता है। एक यूरेनियम बदल गया, रूपांतरित हो गया एक दूसरे दो अलग अलग एलिमेंट में, लेकिन रूपांतरित हुआ बट चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको 2 मार्क्स में, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको फिर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कूलॉम नियम की सीमाएं लिखें। ये भी बहुत भिविया क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, कूलम नियम की सीमाएं लिखें। कूलम नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, बस कूलम नियम की सीमाएं। पहला, यह नियम केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है। यह नियम केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है, पहला। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है। ठीक है, तीसरा, यह नियम एटॉमिक लेवल की दूरी पर लागू नहीं होता है। 3 लिमिटेशन, पहला है यह नियम केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है। तीसरा, यह नियम एटॉमिक लेवल की दूरी पर लागू नहीं होता है। एटॉमिक लेवल डिस्टेंस मतलब परमाणु का आंतरिक दूरी 10⁻⁻10, इस लेवल के डिस्टेंस के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये 3 लिमिटेशन हो गए, ये तीनों लिख दें, 2 नंबर कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है?
ठीक है। अब देखिए अध्यारोपण सिद्धांत आपने दो जगह पढ़ा होगा, एक बल का, दूसरा विद्युत क्षेत्र का। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र, आप लिख देते हैं बल का। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिए, विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। सिद्धांत वही है जो बल का होता है, ठीक, केवल फॉर्मूला बदल जाता है। क्या होगा आंसर इसका? किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है। किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया कि E वेक्टर E नेट किसके बराबर? E1 E2 E3 डॉट डॉट En। अब आप इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है और यहाँ से कोई चार्ज है, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। ये हो गया E1 E2 E3, इसका पोजीशन ये पॉइंट है O, इसका R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग पोजीशन पर चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3 सबका पोजीशन हो गया R1 R2 R3। सारे के कारण पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो E1 E2 E3 तीन चार्ज, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर? तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं सभी के वेक्टर सम के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ई नेट इतना लिखना है बस। अब इसको एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। हो गया 2 मार्क्स का, ये के लिए सफिशियंट है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखें। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखें, ठीक है। यहाँ क्या है कि इंपॉर्टेंट गुण लिखिए। गुण वैसे बहुत हैं, लेकिन आपको क्या है, कोशिश करना है कि जो इंपॉर्टेंट गुण है, प्रॉपर्टीज है, हम उसी को लिखें। 3 पहला लिखना है, ये रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से आरंभ होकर नेगेटिव आवेश पर
समाप्त होती है। ये रेखाएं पॉजिटिव से शुरू होती है, निगेटिव पर समाप्त होती है। दूसरा, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वेक्टर ई की दिशा बताती है। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है? वेक्टर ई की दिशा बताती है। तीसरा, कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये 3 प्रॉपर्टी हो गए। बस कोई डायग्राम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बनाने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? ठीक है, इसका आंसर होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस प्रकार एक बिंदु पर वेक्टर ई की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस प्रकार एक बिंदु पर वेक्टर ई की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। बस इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका मात्रक और बीमा निकालें।
विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक और विमा निकालें। 7वां क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स डिफिनीशन लिखेंगे इसका। विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दैट इज फाई बराबर EDS cos थीटा। बस फॉर्मूला लिख दिए। अब ये हो गया क्वेश्चन का एक हिस्सा। इसके साथ एक टाई अप क्वेश्चन है, इसका मात्रक और बीमा दोनों निकालना है। दोनों निकालेंगे, मात्रक भी निकालेंगे और बीमा भी निकालेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। अब मात्रक, फाई बराबर EDS cos थीटा। अब देखिए फाई बराबर E बराबर देखिए F/Q0 इंटू DS cos थीटा का तो यूनिट होगा नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन कूलम्ब और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो फाई हो गया Nm स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, Nm स्क्वायर पर कूलम्ब यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया। डायमेंशन फाई बराबर EDS cos थीटा, फाई बराबर E के जगह पर क्या रखेंगे F/Q0 इंटू DS, F का डायमेंशन MLT इनवर्स 2 AT इंटू L स्क्वायर MLQ T इनवर्स 3 A इनवर्स। हो गया फोर्स का डायमेंशन MLT इनवर्स 2, चार्ज का AT, एरिया का हो गया L स्क्वायर, सबको अरेंज कर लिए। MLQ T इनवर्स 3 A इनवर्स, ये हो गया डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन, ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाता है ये, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन। परिभाषित करें परिभाषित करें किसको, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व B में पृष्ठ आवेश घनत्व C में
आयतन, आवेश, घनत्व। ठीक है, बस तीनों का डेफिनेशन लिखना है आपको। रेखीय आवेश घनत्व, क्या होगा डेफिनेशन इसका? तो किसी भी वस्तु के रेखीय आवेश घनत्व किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। मतलब लेमडा, दैट इज लेमडा बराबर क्यू बाई एल। ठीक है। बी, पृष्ठ आवेश घनत्व किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। दैट इज सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ठीक है। तीसरा, आयतन, आवेश घनत्व किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन, आवेश घनत्व कहते हैं। दैट इज रो इक्वल टू क्यू बाई वी। हो गया। तीनों पूछता है तो तीनों लिखेंगे, कोई एक दो जो पूछता हो। मैंने पूरा क्वेश्चन को एक साथ कर दिया। ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, सब में केवल वेरिएबल बदलेंगे। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू बाई एल। ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, रो इक्वल टू क्यू बाई भी, यानी प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। नोट कीजिए। इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित का विद्युत क्षेत्र रेखा आरेख
खींचें। निम्नलिखित का विद्युत क्षेत्र रेखा आरेख खींचें। ए, एकल धन आवेश। बी, एकल ऋण आवेश। सी, विद्युत द्विध्रुव। डी, दो समान आवेश। ई, दो असमान धन आवेश। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन उम्मीद है पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी हम केयरफुली लेंगे। यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा आरेख खींचा जाता है, खींचना है आपको, पढ़ा होगा आपने। अलग अलग चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आरेख अलग अलग होता है। तो एक एक करके हम यहाँ केवल डायग्राम लिखना है, आपको बनाना है। एकल धन आवेश ए, एकल धन आवेश, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण फिर लाइंस सीधी होगी। चूंकि धन आवेश है इसलिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, ये ऐसा। ठीक है, ये एकल धन आवेश का हो गया। यहाँ नीचे में आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगेगा, ये सीधी और बाहर की ओर। ठीक है, बी, एकल ऋण आवेश। ये भी सीधी, लेकिन किधर, तो अंदर की ओर। ठीक है, सीधी होगी लेकिन अंदर की ओर। तीसरा है विद्युत द्विध्रुव। सी, विद्युत द्विध्रुव, एक प्लस दूसरा माइनस। प्लस से शुरू होगा, माइनस पर एंड होगा। एरो प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव पर एरो बाहर की ओर, निगेटिव पर एरो अंदर की ओर। तीन का हो गया, नोट की। डी, दो समान धन आवेश। दो आवेश, दोनों क्या हैं, समान है, एक Q1 और दूसरा है प्लस Q2। इसका जो डायग्राम होगा ये ऐसा होगा।
दोनों के फील्ड लाइंस बाहर की ओर, लेकिन बाहर कहाँ से? ठीक है, आउटवर्ड क्या लिखेंगे? बाहर की ओर उदासीन बिंदु मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु कहाँ? मध्य बिंदु पर। ई दो असमान धन आवेश अब क्या है कि Q1 मान लीजिए बड़ा है Q2 से, एक बड़ा है दूसरा छोटा है। सारी रेखाएं बाहर की ओर, ठीक है, वक्र बाहर की ओर उदासीन बिंदु छोटे चार्ज के करीब। ठीक है, इसमें भी वक्र जोड़िए। ठीक, तो यहाँ जब चार्ज असमान होता है, एक बड़ा दूसरा छोटा, तो वक्र रेखाएं मिलती हैं। रेखाओं की दिशा किधर है? बाहर की ओर। और उदासीन बिंदु कहाँ होता है? तो छोटे आवेश के करीब। छोटा आवेश कौन है? Q2, इसके करीब। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों, ये आपका यूनिट फर्स्ट का टोटल शॉर्ट क्वेश्चन था। एक वीडियो में मैंने इसको बनाया है, 9 क्वेश्चन हैं। ये सफिशियंट है, इसको A to Z तैयार कर लीजिए, काफ़ी है इतना। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट यूनिट 1 आपका कंप्लीट। और आपको ये सजेशन देते हैं, सलाह है कि जो भी वीडियो है ये बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न से तैयार किया हुआ है, इसको पूरा देखिए तभी आपको फ़ायदा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा बहुत देख लेने से कुछ नहीं होता है। देखिए, नोट कीजिए, याद कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।